लिमिट्स वाला बताइए ना। साइन एक्स बाई एक्स लिमिट, हाँ, एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, कर दिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, इसको साथ रखिए, इस पे आएगा आवाज। ठीक है, वो ये भी अगर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया तो अगर तुम देखोगे इसमें, तो इसको अगर मैंने नाम दिया सी, तो ये जो डायग्राम है ये तुम्हारा 3 डिफरेंट रीजन में ये डिवाइड किया, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है। एक ये वाला रीजन, दैट इज ट्रायंगल ओ बी सी। एक ये वाला रीजन, दैट इज आर्क, ये दिख रहा है। ट्रायंगल ओ सी भी दिख रहा है। क्या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी will be less than the area of arc OCB? ये बोल सकते हैं कि which is less than area of triangle OAB? बोल सकते हैं, ठीक है। जब A है जो कोइंसाइड कर जाएगा B पर, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, उस केस में तीनों का एरिया क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना। तो मतलब इक्वलिटी भी डाल सकते हैं, है ना, ये कंडीशन है। नाउ मान लेते हैं कोई सा भी रेडियस सर्कल का आर, ठीक है, एंगल मान लिया थीटा, मान सकते हैं। तो मेरे को ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीबी क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीबी, दो साइड अगर पता है और उसके बीच का एंगल मेरे को पता है, तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो वाला जो किसी ट्रायंगल में अगर ये ए बी सी है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, साइड लेंथ, और इसके बीच का एंगल कुछ भी है, मतलब इसका एरिया अगर निकालना है तो ये क्या होता है, हाफ ए बी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए बी उसके बीच का एंगल साइन सी, ठीक है, हाफ बी सी साइन ए। अगर ये नहीं पता है तो तेरे को ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। बी साइन सी जो है वो एक्चुअल में क्या है, हाइट है, ठीक है, तो वहीं से आया बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, विच इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ आर्क, क्या हो जाएगा, टोटल सर्कल का रेडियस होता है पाई आर स्क्वायर, कितना पार्ट है ये, थीटा बाई 2 पाई है, ये हो जाएगा इसका एरिया, विच इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला। तो बेस तो मेरे को पता है आर, मेरे को हाइट चाहिए, एंगल थीटा है, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं ए बी बाई ओ बी तुम्हारा tan थीटा हुआ, ओ बी का मतलब क्या है, आर ना, तो ए बी क्या हो जाएगा, आर tan थीटा, लिख सकते हैं। आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू कैंसिल आउट किए, क्या आया, पाई पाई कैंसिल। और हम लोग ये देखे थे ना कि जब थीटा है जो टेंस टू जीरो हुआ, जब ए और बी कॉन्साइड, थीटा जब टेंस टू जीरो रहेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, या फिर इसको लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बाई थीटा इज लेस देन इक्वल टू, सब में समझिए थीटा डिवाइड कर दिया। ठीक है। थीटा जब टेंस टू जीरो रहा, यहीं पे लिख सकते हैं, जब थीटा टेंस टू जीरो रहा तो लिमिट क्या हो जाएगा, थीटा जब टेंस टू जीरो रहेगा तो ये जीरो बाई जीरो टाइप का फॉर्म हो जाएगा ना, ये तुम्हारा 1 के बराबर होगा, सैंडविच बोल सकते हो इसमें, ठीक है, इसको सैंडविच बोल सकते हो कि बिगर फंक्शन का भी वैल्यू 1 है ना, लेसर फंक्शन का भी वैल्यू 1, या ऐसे भी बोलो जब भी लिमिट लगाते हैं तो कभी भी हम लोग 1 माइनस या 1 प्लस नहीं बोलते, लिमिट हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो ये जो देगा वो 1 देगा, ठीक है, tan थीटा बाई थीटा बॉक्स वाला होता है। तो ये भी लिख सकते हो बिल्कुल, अगर tan थीटा बाई थीटा का बॉक्स अगर निकालना चाहोगे, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, या लिमिट tan थीटा बाई थीटा
टेंस टू जीरो का बॉक्स निकालना चाहोगे, या लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा का बॉक्स निकालना चाहोगे, या लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा पूरे का बॉक्स अगर निकालना चाहोगे, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा बाय थीटा ग्रेटर देन 1 आ रहा था, ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 से ग्रेटर का बॉक्स 1, तो लिमिट 1 क्या हो जाएगा? 1। ये क्या है? ये वाला मैंने क्या बताया था, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है। जैसे अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर -4/x-2, मेरे को इसका वैल्यू निकालना होगा, ये एफ एक्स है, मेरे को निकालना पड़ेगा एफ ऑफ 2 प्लस का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस होगा, है ना? देखो ना, x-2 इंटू एक्स प्लस 2/x-2, तो 2 प्लस रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस प्लस 2 4 प्लस होगा, एफ ऑफ 2 माइनस रखोगे तो 4 माइनस होगा। ये फंक्शन का वैल्यू होता है, लेकिन जैसे ही इसमें अगर लिमिट लिख दोगे x टेंस टू 2 प्लस, तो यहाँ पर 4 प्लस नहीं होगा, ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, मतलब इसी में अगर लिमिट लगा दिए तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तभी LHL और RHL बराबर होगा, नहीं तो कभी भी 4 प्लस 4 माइनस बराबर नहीं होगा। मतलब लिमिट हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, अप्रॉक्सीमेट नहीं देता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या दे देगा? लिमिट लगा हुआ है तो ये 1 प्लस ही रहा, लेकिन लिमिट लगने के कारण ये 1 दे देगा, एग्जैक्ट 1, तो 1 हो गया। ये तुम्हारा लेस देन 1 है तो 0 हो गया, लिमिट 0 क्या हो जाएगा? 0। अगेन ये एग्जैक्ट 1 दे देगा, 1 माइनस है बट लिमिट लगा देने के कारण क्या हो रहा है? ये एग्जैक्ट 1 हो जा रहा है। ये 1 माइनस है बट लिमिट लगाने के कारण एग्जैक्ट 1 हो जा रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या दे देगा? 1 दे देगा। और बोलो। रिकॉर्डिंग हो चुका है। अच्छा। एनीथिंग एल्स? बच्चों को इससे काफी सहायता मिलेगी। बच्चे लोग को कुछ नहीं मिलने वाली है सहायता। नेक्स्ट। आप भी कुछ सोचिए सर, ऐसा कुछ है जो मतलब साझा कर सकते हैं तो। तुम क्या मॉड पढ़ाते हो? मॉडल्स वगैरह? बहुत ज्यादा विस्तार से आप जितना नहीं, जितना सूरज सर हमारे यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स पर ध्यान देते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि हर कोई को इस चीज पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। बच्चे काफी ज्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं, तो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। बच्चे रोने भी तो लगते हैं। रोने भी लगते हैं बच्चे कभी-कभार। जरूर सर थोड़ा सा मॉडल्स पर आप अगर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे तो। ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, बस एक चीज, एक फॉर्मूला, उससे सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में तो ये जानते हो ना, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, है ना, या फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड। मैं सम पर ही सारा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये तो मेरे को पता है ना, चलो सम ऑफ टू साइड इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड होता है। चलो देखते हैं, मान लो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, x-1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मॉड तुम्हारा ये दे रहा है एक्स स्क्वायर। लेट्स से तुम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? हम इस क्वेश्चन में ये देख पा रहे हैं कि इस दोनों को अगर ऐड कर दिए तो ये आ रहा है, वो कट जा रहा है, अगर मॉड खुला रहता तो। हाँ, डायरेक्ट अगर ऐड कर दिया जा रहा है तो ये आ गया, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ऐसे ही कुछ होता है ना, हाँ, मतलब तुम्हारा इंडिविजुअल मॉड्स का डिफरेंस या इंडिविजुअल, हाँ, चलो एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे कुछ वैल्यू लेते हैं, मॉड ऑफ 2, ये हम लोग देख रहे हैं, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, है ना, ये जो होता है वो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, है ना,
थर्ड साइड का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ए प्लस बी। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ एग्जांपल दे करके हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी लिखते हैं मेनली, बट मैं ए और बी का ही यूज कर रहा हूँ। जैसे कि -3 + 5 ऐसा टाइप का कुछ। जैसे ए का वैल्यू मैं ले लिया 2 और उसका 3, मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा? ये 5 ही देगा, दोनों का एडिशन, राइट। तो इस केस में क्या आ रहा है, मैं डायरेक्ट एज इट इज ए और बी को ऐड कर रहा हूं, जैसा ये दिख रहा है। तो 2 + 3 यहां पर क्या आ रहा है बताओ तो? इक्वल टू आ रहा है, एलएचएस ये है। दूसरा एग्जांपल, नेगेटिव अगर एक निगेटिव लिया और एक पॉजिटिव लिया, है ना, देखते हैं, सॉरी देखते हैं क्या आ रहा है, ए प्लस बी करके। ये ग्रेटर है, ये 5 दे रहा है और ये 1 दे रहा है, ग्रेटर देन बोल सकते हैं। और कुछ एग्जांपल, जैसे ये पॉजिटिव लिया, ये निगेटिव, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, और दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव, राइट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है ना। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि मैक्सिमम एड अप होकर के ए प्लस बी ही देगा, या नहीं तो उससे कम ही होगा जब डिफरेंट साइन रहेगा। तो दिख पा रहा है? एक और देख लेते हैं, -2 -3 क्या हो रहा है इस केस में, बराबर आ रहा है। -2 -3 क्या हो जा रहा है, 5 हो रहा है, ए प्लस बी और ए। मतलब हम लोगों ने इसमें दो केस देखा, एक केस ये है और दूसरा केस तुम्हारा ये है, राइट। इस केस में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन वाला साइन आ रहा है, इस केस में आ रहा है इक्वल टू वाला। अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो है ना, ग्रेटर देन तब होगा जब दोनों का साइन अपोजिट हो, राइट। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, या तो इसमें इनइक्वलिटी रहेगी, ग्रेटर देन रहेगा, या इक्वल टू रहेगा, है ना। तो जब ग्रेटर देन रहा, क्योंकि लेस देन हो ही नहीं सकता, सम ऑफ टू साइड कभी भी लेस देन नहीं रहेगा, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या दिख रहा है हम लोग को कि ये कब हो रहा है, जब तुम्हारा साइन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट। जब डिफरेंट रहेगा तो इनइक्वलिटी होगी, है ना। इस केस में इनइक्वलिटी होती है, ठीक है। और इस दोनों केस में हम लोगों को क्या दिख रहा है, दोनों का साइन सेम हो रहा है। तो इसमें ये दिख रहा है कि साइन ऑफ ए एंड बी आर सेम। जब साइन अगर सेम रहा, वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, तुम्हारा इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं वापस से। इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो डायरेक्ट इस दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है, इसका क्या मतलब है, दोनों का साइन अगर और यहां पर इक्वलिटी हो रही है। इक्वलिटी कब होगी, जब इस दोनों का साइन जो है वो सेम रहेगा। मतलब ये अगर पॉजिटिव दे तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग, एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि हम लोग ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, उसमें हम लोग इसका रूट लिख ले और हम लोग पता कर ले कि कब ये पॉजिटिव देगा, कब निगेटिव देगा, कब ये पॉजिटिव देगा, कब निगेटिव देगा, उसके अनुसार डिफरेंट केसेस में सॉल्व करते हैं। वो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो, खास करके इस दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट करने पर आरएचएस का वैल्यू आ रहा है, तब हम लोग मेनली ट्रायंगल इनइक्वलिटी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है और इक्वलिटी का साइन है। अगर ग्रेटर देन रहता तो हम लोग इसमें आते, इक्वल टू है तो हम लोग इसमें आएंगे। तो इक्वल टू कब रहेगा, जब दोनों का साइन सेम है, तभी ना डायरेक्टली एड अप हो जा रहा है। डायरेक्टली ऐसे भी एड अप नहीं कर सकते हैं, सेम साइन रहेगा तभी डायरेक्टली एड अप हो जा रहा है ना। तो इक्वलिटी हो रही है, तो मतलब क्या हुआ कि हाँ, नाउ मैथमेटिक्स में सेम साइन और डिफरेंट साइन को दिखाने का क्या मैथमेटिकल तरीका होता है। तो ये दोनों सेम साइन है, ये दिखाने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि दोनों निगेटिव है तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ये एक तरीका होता है इस चीज को दिखाने का। सिमिलरली इसमें क्या होगा, डिफरेंट साइन को दिखाने का क्या तरीका रहेगा, लेस देन 0, ठीक है। इक्वल टू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों में इक्वल टू भी कर सकते हो, ओके। इस वाले में इक्वल टू नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों का एक 0 हो गया, एक 0 हो गया तो इसका वैल्यू इसका इक्वलिटी वाला ही आ जाएगा। तो इक्वलिटी वाला कौन सा, ये वाला है ना, तो इसमें करोगे और इसमें नहीं करोगे, ठीक है, समझ गए। नाउ वापस आते हैं, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएं, सेम साइन है तो x - 1 a और
बी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वेवी कर्व से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इसको प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। नाउ कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, ऐसा दे देगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से दे दी। इसमें क्या हो रहा है ना कि इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो ये आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको वापस से रीराइट कर सकते हैं ना, किसी एक को उल्टा कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं आएगा, अब ऐड करने पे आएगा। वापस से ये वाला मेथड आ गया। कभी कभी क्या रहेगा क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा रहेगा, कोई सा भी लिख लो, x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, माइनस रहेगा। अब हम लोग डिफरेंस वाला तो नहीं पढ़े अभी, तो हम लोग एक्चुअल में डिफरेंस अभी सेम ही चीज फॉलो होगा, ठीक है। बट फिर भी हम लोग ऐड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऐड ही पढ़ते हैं ना, क्यों ज्यादा लोड लेना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी तुमको दिख रहा होगा ना कि ये दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इसमें क्या हो रहा है, ऐड करने पे ये आ रहा है। इसको रीराइट कर ले, क्या ऐसे लिख सकते हैं, अभी भी नहीं आ रहा ना, इसके साइन को चेंज कर दो ना, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, सेम चीज आ रहा है ऐड करने पे, वापस से, ठीक है। तो इस टाइप से रहेंगे तुम्हारे क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ट्रायंगल एंड न्यूक्लियर से। मेनली ये है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, एलएचएस में या आरएचएस में कैसे भी ले जा करके, तुम्हारा अगर दूसरा वाला वैल्यू आ रहा है तो यू विल गेट, you will be able to solve, है ना, like this. Anything else? Anything else? Anything else? और कुछ सीखना है? हाँ? उसमें बच्चों को काफी दिक्कत होती है काफी बार, दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा हो जाता है। दो लाइन के बीच दो में लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मैं 2D की बात कर रहा हूँ, 2D की, दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ऐसा, हाँ, तो दो बाइसेक्टर होते हैं ना, हाँ, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्ट्यूज एंगल वाला बाइसेक्टर। तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पता लगाए सर कौन सा। तो वो तो मेथड होता है, उसको याद कर लो। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब तुम cos थीटा निकालोगे ना, हाँ, याद करो 3D में भी पढ़े होगे, cos थीटा a1 a2 है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 ऐसा कुछ आता है, राइट। याद करो जो हम लोग मेथड जो पढ़े थे उसमें a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव होता है उसके अनुसार कंडीशन था, निगेटिव होता है उसके अनुसार कंडीशन था, राइट। वो एक्चुअल में यहीं से आ रहा है। जब ये पॉजिटिव है, नीचे में रूट ओवर रहेगा ना, याद करो 3D में डॉट प्रोडक्ट, 3D में डॉट प्रोडक्ट याद आ रहा है, ऐसा ही कुछ आता है, तो 2D में भी वैसे ही आएगा ना। तो ये जो टर्म है ना, ये तुम्हारा अगर पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा ना। तो मतलब ये पॉजिटिव है तो 90 डिग्री से कम हुआ, निगेटिव हो गया तो 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज एक्यूट उसके अनुसार हो गया, अच्छा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा हाँ, वहीं से पता लगा कि भाई ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल से बन रहा है। नहीं, अभी भी थोड़ा है, अभी भी थोड़ा बकचोदी है। ये चीज नहीं डालना था, ठीक है। तो यहीं से आता है एक्चुअल में, इसीलिए वो कंडीशन आता है ना, a1 a2 अगर b1 b2 तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो तुम्हारा एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा। और पूछो। रूल्स तो याद मेरे को भी नहीं है। वो तो लिखवाना होता है सिर्फ, तो लिखवाना होता है सिर्फ।
और तरीका है याद करने का तरीका सबका। है। मैं तो जनरली वो ही करता हूँ, जब लेस देन रहेगा तो एक्यूट, हाँ हाँ जब ग्रेटर देन रहेगा तो ऑब्ट्यूस। याद करो इसमें भी था कि जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला एक्यूट होगा, acute होगा, निगेटिव वाला कुछ ट्यूस। तो exactly, इसमें भी हाँ, एक और लेयर है फिल्टर करने का। पॉजिटिव हो गया सफिशिएंट नहीं है, हाँ, पॉजिटिव हो गया तो इस तरफ वाला जो इक्वेशन होगा हाँ, वो पॉजिटिव वाला ही होगा, positive वाला ही होगा। वो भी तो प्रूफ करना होगा। हाँ, हाँ, ठीक है, अरे बहुत mess करता है। हाँ। तो उतना बताते नहीं है, वो डायरेक्ट प्रूफ कर देते हैं, बट यहीं से आ रहा है। एक पार्ट तो समझ में आ गया, पॉजिटिव वाला कहाँ से आया। बिल्कुल। अब पॉजिटिव वाले में ये जो लाइन है ना वो एक्यूट अब ऑब्ट्यूस कैसे होगा वो देख लो। थीटा बाई टू करके देख लेंगे ना यार, हाँ हाँ उसे भी देख है ना, लेंगे। थीटा बाई टू करके देख लेंगे, या फिर पॉजिटिव साइन वाला जो तुम्हारा इक्वेशन आएगा ना उसके साथ तुम्हारा टैन थीटा होता है ना, एंगल, हाँ एंगल जो होता है ना हाँ, वो तुम्हारा लेस देन बनता है। अच्छा टैन थीटा, वो टैन 45 थीटा से लेस देन कम, वन, लेस देन 45 वन, से कम, 45 से कम बनेगा ना, पता चल जाता तो है लेस देन 45 से वन। कम तो हाँ। हाँ, जी जी तो वो पॉजिटिव वाला में लोगे तो वो आ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला तुम्हारा एक्यूट देगा और नेगेटिव वाला बाय डिफॉल्ट ऑब्ट्यूस हो गया। obvious हो गया, बिल्कुल। तो ये दो लेयर है इसको करने का, ये बहुत सही। बताते हैं। वो जनरली जब बच्चे लोग एकदम खुश हो रहते हैं, जब अच्छे बच्चे रहते हैं तो वो खुद ही मन करता है पूरा बता दे कॉन्सेप्ट, तब बताते हैं। हाँ। नहीं तो बच्चा जितना सीखने ना उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, रोने लग जाएगा। तो सब में नहीं बताते हैं, क्योंकि बच्चा लोग को यही चीज ना लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया। हम लोग तो 3D पढ़ लिए हैं तो हम लोग हाँ, बता तो हम सकते लोग हैं क्या। बता सकते हैं कि भाई हाँ अब बच्चों को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। बच्चा लोग को कैसे कन्वर्ट करोगे, टैन थीटा से फिर कॉस थीटा में लोगे। है ना, तो कैसे करेगा। और बताओ, वैसे अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा चीज चूज किए हो। अच्छा चीज चूज किए हो, और सर लेकिन समझ गए ना स्टेप्स। हाँ मैम अब इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा और मैं अटक जाऊंगा। तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। और काफी बार बच्चों को तकलीफ होती है इस चीज में कि हाँ बच्चे कहते हैं कि सर इंक्रीजिंग तो ये भी है, हाँ, इंक्रीजिंग तो ये भी है, दोनों में फर्क क्या है। एक कॉनकेव अप है एक कॉनकेव डाउन है। हाँ तो सर कैसे पता लगाया जा सकता है। डबल डेरिवेटिव करो ना। डबल डेरिवेटिव हाँ। अगर तुम देखोगे ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर अगर स्लोप देखें तो ये थीटा है, बिल्कुल यहाँ पे स्लोप देखें हाँ तो ये थीटा है, हाँ यहाँ पे स्लोप देखें हाँ तो ये थीटा है। अगर थीटा देखोगे यहाँ पे तुम्हारा लेट से 30 डिग्री है हाँ तो यहाँ पे लेट से 60 डिग्री है, यहाँ पे लेट से है ना 75 डिग्री। चलिए चलिए ठीक है। तो अगर स्लोप देखोगे dy बाई डी एक्स या टैन थीटा देखोगे हाँ हाँ तो टैन थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है। हाँ थीटा का मतलब increase स्लोप है जो, increase कर रहा है। स्लोप है जो हाँ इंक्रीज कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव हाँ है ना, dy बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ये स्लोप है जो इंक्रीज कर रहा है, राइट। स्लोप इंक्रीज डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तुम्हारा पॉजिटिव होगा, और ऐसा जो ग्राफ बनता है वो कॉनकेव अप बनता है। तो ऐसे करके बोल सकते हो, मतलब रेट जो है डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, फॉर थीटा इंक्रीज करने पर। तो इस तरह से बता सकते हो इसको। तो सिमिलरली ये कॉनकेव डाउन हो गया जिसमें तुम्हारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन आ जाएगा। इसी वजह से ये मतलब डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। कॉनकेव अप का डेफिनेशन ये होता है कि टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो सारा का सारा जो ग्राफ है ना वो लाइन के नीचे रहेगा, कॉनकेव डाउन। इसमें टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लाइन के ऊपर रहेगा, तो मतलब टेंजेंट के ऊपर रहेगा, तो कॉनकेव डाउन होगा।
इसको बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जानते हो? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सर, अगर बच्चों से साझा कर सकते हैं इस चीज का ज्ञान तो बहुत किस्मत होंगे बच्चे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो एक सबसे फेमस है जो कि ये है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। इसमें क्या होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में dy बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी जीरो होता है। मतलब ये कोई कॉन्केव है नहीं, कॉन्केविटी कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं डालना, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ना। इंक्रीजिंग तो थ्रू आउट है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, नीचे था कॉन्केव डाउन, बोल सकते हो इसमें एट x इज इक्वल टू a, अगर ये पॉइंट a है तो यहाँ पे कॉन्केविटी चेंजेस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कॉन्केविटी चेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ मेरे को ये बताओ, क्या ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए होगा? इस पर्टिकुलर केस में क्या हम बोल सकते हैं, एक सेकेंड, इस पर्टिकुलर केस में क्या हम बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा एक तरफ है कॉन्केविटी अप, दूसरी तरफ है कॉन्केविटी डाउन, क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर d2y by dx एग्जिस्ट कर रहा है? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, dy by dx भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। व्हाट अबाउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? अभी तक तो जो भी कर रहा है ये फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ये सब चीज वैलिड होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब d2y by dx का जीरो होना चाहिए सब। यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, और इस तरफ क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। कॉन्केविटी चेंज हो रही है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, लेकिन बीच में कहीं जीरो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, जीरो जीरो क्यों ला रहे हो, जीरो कहाँ से आ रहा है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, व्हाट अबाउट इन दिस केस? क्या उसको सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे अभी भी, क्योंकि कॉन्केविटी चेंज हो रही है? व्हाट अबाउट दिस पॉइंट बोलेंगे? इसमें भी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलेंगे, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहलाएगा। बिल्कुल, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। व्हाट अबाउट दिस? थोड़ा सा अगर व्हाट अबाउट दिस? बीच में इसमें पॉइंट ही नहीं दिया है, इस पे डिफाइन ही नहीं है। अच्छा, वो पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्या ये कहलाएगा? अभी सेम है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट अबाउट इन दिस केस? पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे ही नहीं। अच्छा, पॉइंट रहेगा तभी तो बोलेंगे, क्योंकि उस तरफ फंक्शन ही एग्जिस्ट तो ये नहीं है, ये है, ये है डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था पहले दोनों केसेस में, इस वजह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते थे कि वहां पर एट x इक्वल्स टू, हाँ इसमें है ही, पॉइंट ही नहीं है, हां, पॉइंट ऑफ क्या उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही नहीं है, तो कहां से बोलोगे? एनीथिंग एल्स? ऑसिलेटरी फंक्शन जानते हो क्या होता है? प्रकाश डाल सकते हैं तो जरूर है ज्ञान साझा करिए पूरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या होता है ऑसिलेटर, नाम सुने हो? sin 1 by x। हाँ तो फिर जानते ही हो, फिर ऑसिलेटरी फंक्शन जानते ही हो, तो साइन 1 बाई एक्स ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर तुम देखोगे ना, x का वैल्यू जब 1 है तो 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। x का वैल्यू जब 0.1 है तो 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 10 ये अच्छा 10 आ रहा है, बिल्कुल 0.01 है तो क्या हो रहा है, 100 आ जा रहा है, 100 आ रहा है। मतलब इससे पहले क्या, ठीक है यहीं पर देख लो, हां साइन एक्स का मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, इनपुट तो ये होगा ना, हां हां 1 बाई एक्स इनपुट है, 1 by मतलब x ये वाला इनपुट होगा, राइट? तो वो इनपुट है, मतलब x का वैल्यू ये लेंगे तो एक्चुअल में ये इनपुट लेगा। इनपुट लेगा, हाँ, बिल्कुल, साइन एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, हम लोग को ये दिख रहा है कि ये है -1, सॉरी ये है +1 और ये है -1, ये है π/2 और ये है
3π/2, मतलब ये डिफरेंस क्या है, पाई ना, मतलब 3.14 यूनिट का डिफरेंस है। 3.14 यूनिट के डिफरेंस में साइन का जो वैल्यू हो रहा है वो मैक्सिमम से लेकर के मिनिमम तक चला जा रहा है। हाँ। मतलब ज्यादा ज्यादा है ना 3-4 यूनिट चेंज करोगे तो मैक्सिमम से मिनिमम मिल जाएगा, या मैक्स टू मैक्स 2π/6 यूनिट है ना, मतलब 5-6 यूनिट के चेंज में ना तुम्हारा पूरा जितना वॉल्यूज लेता है वो सब कवर कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, जब 1 रखेंगे तो साइन 1 होगा, साइन 1 कहीं भी होगा लेस देन 1 होगा, राइट, यहाँ पर। ठीक है, नाउ देखो तो जब 0.1 लेते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, एक्चुअल में इनपुट क्या ले रहा है, 10 ना, 10 ले रहा है ना, मतलब पहले यहाँ पे 1 ले रहा था और यहाँ पर 10 ले रहा है, मतलब 6-7 यूनिट से ज्यादा हो जा रहा है ना, मतलब एटलीस्ट एक बार तो मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा, पूरा कवर किया ही होगा, करेगा ही है ना, ऐसे करके आया ही होगा 1 के 2 बार। 0.1 पर जो भी वैल्यू हो, साइन 10 का वैल्यू जो भी है वो आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर 0.01 लोगे तो ये कितने बार आ रहा है, 90, मतलब 30 बार, तो मतलब यहाँ से 30 बार ऐसे ऐसे करके आया होगा। ठीक है, अब सोचो 0.1 से एक और अगर लोगे तो ये और ऐसा होगा, और ज्यादा ऑसिलेट करेगा, ऐसा होगा। नाउ अगेन देखो तुम्हारा ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना, तो जैसा इधर है वैसा क्या होगा, इधर होगा, अबाउट ऐसा होगा। और इसके बाद 1 के बाद देखो ना, जब ग्रेटर देन 1 वैल्यू लोगे ना तो ये हमेशा 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक है ना, इन्फिनिटी भी ले लोगे तो 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही यूनिट चेंज हो रहा है, तो अब दोबारा कभी -1 +1 नहीं आएगा, तो 1 के बाद ये ऐसे करके, और अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी कर दोगे तो ये साइन 0 मतलब 0 को टेंड कर रहा है, तो ये इन्फिनिटी पे ऐसे करके जाए, और यहाँ पर क्या है, ऑड फंक्शन है तो यहाँ से ऐसे, दिस इज द ऑसिलेटरी फंक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 पर 0 इज नॉट इन डोमेन, है ना, डोमेन में ही नहीं है, तो एग्जैक्ट 0 पर ना ये एक ऐसे हॉलो डॉट रहेगा, मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी टाइप का डिसकॉन्टिन्यूटी इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम लोग 0 पर वैल्यू डिफाइन भी कर दे कि एट x इज इक्वल टू 0 पर 0 है,